देखिए अभी स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें लाइव क्लास तो चल नहीं पा रहा था, नेटवर्क इशू था। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, प्रोजेक्शन, जो चैप्टर है आपका ज्योमेट्री का सेकंड चैप्टर है। मैंने आपको उसको शुरू करने जा रहे हैं, सेकंड यूनिट है तो उसको शुरू करने जा रहे हैं। आप लोग इंटरमीडिएट में पढ़ा भी होगा कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। जब कोई भी लाइन जो होती है ओपी लाइन, चाहे कोई भी लाइन होती है, ये तो चूंकि थ्री डायमेंशनल है, तो जब कोई भी ओपी लाइन एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाती है, वाई एक्सिस से अल्फा एंगल बनाती, बीटा एंगल बनाती है, और जेड एक्सिस से गामा एंगल बनाती है, तो कास अल्फा, कास बीटा और कास गामा को ही क्या कहा जाता है? डायरेक्शन कोसाइन कहा जाता है। और इसको इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एल एम एन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ठीक है, हम लोग देखिए लिख रहे हैं डायरेक्शन कोसाइन। ये ज्योमेट्री शुरू किए जा रहे हैं, जियोमेट्री। और ज्योमेट्री में हम बता रहे हैं आपको कि डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो क्या होता है। डायरेक्शन कोसाइन हम सबसे पहले लिखेंगे, डायरेक्शन कोसाइन। जब कोई भी लाइन, एनी लाइन, देखिए पहले हम बता देते हैं फिगर। जो आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। ठीक है, जेड एक्सिस है, और ये ओपी लाइन है। ठीक है, और ओपी लाइन है, एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाए, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बनाए, और जेड एक्सिस से गामा एंगल बनाए। तो एनी लाइन ओपी मैक्स एंगल अल्फा, बीटा एंड गामा with x, y and z axis respectively, then cos alpha, cos beta and cos gamma। ठीक है, cos alpha, cos beta and cos gamma are called डायरेक्शन कोसाइन रिस्पेक्टिवली। डायरेक्शन कोसाइन एंड डिनोटेड बाई, ठीक है, एल एम एंड एन रिस्पेक्टिवली। Thus, L is equal to cos alpha, M is equal to cos beta and N is equal to cos gamma। तो आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, अब उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन जो दो बिंदुओं से, दो पॉइंट्स होकर के जा रहा है, डायरेक्शन कोसाइन को डीसी भी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, ऑफ लाइन थ्रू टू पॉइंट x1, y1, z1 एंड q, x2, y2 और ये हो गया आपका z2। ठीक है, ये चीज हम आपको बता रहे हैं। देखिए, ये चूंकि लाइन है आपकी, ये तो एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये आपकी कोई लाइन हो गई या पी पॉइंट हो गया, और ये क्या हो गया? क्यू पॉइंट हो गया। ठीक है, खींच दीजिए यहां से, और ये आपका क्यू पॉइंट हो गया, पी पॉइंट हो गया और ये क्यू पॉइंट हो गया। इसका कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 हो गया, और इसका x2, y2, z2 हो गया। अब जरा से ध्यान दीजिएगा कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी डिस्टेंस हो गई बेटा? x1 हो गई, और ये q वाला है ना, यहाँ की x2 है, यानी यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी हो गई? x2 हो गई। तुम्हें इतनी डिस्टेंस निकालना होगा तो क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 हो जाएगा ना, x2 माइनस x1 हो जाएगा।
तो ये एक पैरेलल खींच देंगे तो ये क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, और ये अल्फा हो गया एंगल एक्स एक्सिस से बना रहा है, इसी की ये लाइन है, इसके लाइन पैरेलल है। तो PQ बराबर सभी लोग ये फार्मूला आप जानते हैं कि रूट x2 स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ये होता है। तो अगर हम cos अल्फा ले लेंगे तो cos अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, यही ना पढ़े हैं कि बेस बाई हाइपोटेनस यानी आधार बटा कर्ण पढ़े हैं। तो इसमें इसके सामने की अल्फा के सामने का जो क्या होगा, ये नॉर्मल होगा यानी लंब होगा, और 90 डिग्री ये 90 डिग्री बना रहा है। इसके बाद हाइपोटेनस यानी कर्ण होगा, और नीचे वाला क्या होगा, बेस यानी आधार होगा। तो आधार बटा कर्ण होता है यानी बेस बाई हाइपोटेनस होता है। तो यह x2 माइनस x1 अपान PQ। अब उसी तरह से cos बीटा का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपान PQ, और cos गामा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, z2 माइनस z1 अपान PQ हो जाएगा। ठीक है, PQ हो जाएगा। तो अब इसमें जो है इसको स्क्वायर करके जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसको स्क्वायर करके जोड़ सकते हैं। तो cos स्क्वायर के वी हैव, ये जोड़ दीजिए, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अपान PQ का स्क्वायर हो गया, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा, PQ स्क्वायर हो जाएगा, प्लस z2 माइनस z1 अपान PQ का, इसका भी होल स्क्वायर अपान PQ का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये बताइए बेस नीचे का तो हर यानी डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर आपका इक्वल है, ऊपर वाले को जोड़ देना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, ये PQ का होल स्क्वायर, यानी ऊपर क्या हो जाएगा, ये भी तो PQ का इस होल स्क्वायर हो गई है पूरा। तो भी देखिए जब PQ का होल स्क्वायर यहाँ से करेंगे तो ये रूट आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, PQ का स्क्वायर अपान PQ का स्क्वायर, यानी क्या आ गया, 1 आ गया। यानी cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा और प्लस cos स्क्वायर गामा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, ठीक है, तो फिर स्टॉप करके नोट करेंगे, स्टॉप करिए, स्टॉप करिए। तो अब देखिए हम आप लोग, अब देखिए अब जो है क्वेश्चन के बता रहे हैं आपको, इम्पोर्टेंट है, आपकी बुक में एक्सरसाइज में ये सभी मिल जाएगा किताबों में, बुक में। देखिए, प्रूव दैट इफ एनी लाइन, क्वेश्चन है, इफ एनी लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा एंड गामा विथ एक्सिस, then prove that sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये चीज प्रूफ करना है। 3 नहीं, हाँ ये जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा 2 हो जाएगा। हाँ 2 होगा, प्रूफ करना है। देखिए हम प्रूफ कर रहे हैं, वी नो दैट, हाँ यहाँ पे एक चीज और लिख लीजिएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि आप जानते हैं कि एल इज इक्वल टू क्या होता है, कास अल्फा, और एम इज इक्वल टू कास बीटा, और एन इज इक्वल टू कास गामा होता है। तो वी नो दैट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो ये देखिए कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो अब देख लीजिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि
इसको हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख रहे हैं, प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख रहे हैं, और इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा लिख दे रहे हैं, इज इक्वल टू 1 हो गया। तो 1 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 1 मिल करके 2 हो गया, और ये जो होगा ना उधर चला जाएगा जो निगेटिव वाला है, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। तो क्या आ गया यह साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, ये हम लोगों का निकल गया। अब आपको बताएंगे डायरेक्शन रेशियो के बारे में, बताएंगे कि डायरेक्शन रेशियो होता क्या है। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो के बारे में देखिए, डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन रेशियो होता क्या है। जब कोई भी लाइन डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो हमेशा डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल होता है। तो देखिए एनी डायरेक्शन रेशियो, द डायरेक्शन रेशियो of any line, direction ratio of direction ratio is, R देखिए, डायरेक्शन रेशियो आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एनी लाइन। ठीक है, अब ये यहां देखिए लाइन 10 इफ एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, एंड ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो है, तो अभी अभी जस्ट आपने कहा कि एक दूसरे के ये प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, तो देन L इज प्रोपोर्शनल टू B। ठीक है, L इज प्रोपोर्शनल टू B, तो क्या हो जाएगा L इज इक्वल टू KB। L इज प्रोपोर्शनल टू A, L इज इक्वल टू KA। M इज प्रोपोर्शनल टू B, तो M इज इक्वल टू KB, और N इज प्रोपोर्शनल टू C, तो क्या हो जाएगा N इज इक्वल टू KC। तो वी नो, ये सभी लोगों को पता है, आप लोगों को, कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर और प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो L स्क्वायर मीन्स आपका क्या हो गया K स्क्वायर A स्क्वायर प्लस K स्क्वायर B स्क्वायर प्लस K स्क्वायर और C स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो K स्क्वायर इज कॉमन इन दिस टर्म। ठीक है, K स्क्वायर यहाँ से टर्मों से कॉमन हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया। तो K स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 1 अपान A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर आ गया। K इज इक्वल टू क्या आ गया प्लस माइनस 1 अपान A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर ब्रैकेट में हो गया। अब K की वैल्यू क्या करेंगे कि हम लोग पुट कर देंगे, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ K इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट फर्स्ट में आप रख दीजिए L इज इक्वल टू क्या आ गया प्लस माइनस A अपान रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और M इज इक्वल टू क्या आ गया आपका कि प्लस माइनस B अपान रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर आ गया, और N इज इक्वल टू क्या आ गया प्लस माइनस C अपान रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस
सी स्क्वायर निकल गया। और उसके बाद से सुन लीजिए कि आपका जो है नोट में लिखेंगे कि इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन ए बी सी आर क्या हो जाएगा, देन ए बी सी आर डायरेक्शन कोसाइन। तो ये अब डायरेक्शन कोसाइन बन जाएगा, डायरेक्शन रेशियो नहीं रह जाएगा। ये पहला हो गया। दूसरा हो गया, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 नहीं आता है तो कहेंगे कि देन ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। तो जो है डायरेक्शन रेशियो कहलाता है। अब हम जो है अब देखिए मैं प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन का बता रहा हूँ। जैसे इस पे एक क्वेश्चन कैसे आएगा वो चीज मैं पहले बता दूं कि क्वेश्चन कैसे आएगा, ठीक है। वो चीज देख लीजिए, क्वेश्चन कैसे आएगा वो चीज देख लीजिए आप। ये पूछेगा कि इफ ए लाइन या स्ट्रेट लाइन थ्रो 2 पॉइंट। हाँ, एक चीज और नोट में इसको लिख लीजिए, फिर नोट में लिख लीजिए, नोट में है इसको कि ए नोट इफ एनी लाइन थ्रो 2 पॉइंट x1 y1 z1, ठीक है, एंड x2 y2 और z2, देन डायरेक्शन रेशियो, dr मतलब क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो, यह x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो आप इसमें x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं, ऐसी जरूरी नहीं है। x2 माइनस x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं, y1 माइनस y2 भी कर सकते हैं और z1 माइनस z2 भी कर सकते हैं। अब देखिए डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन x2 माइनस x1 अपान रूट, ये तो बता दिए, ठीक है। अब क्वेश्चन इस आएगा कि फाइंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट 2 3 1 -1 5 एंड 6, ठीक है। सॉल्यूशन देख लीजिए, आपका जो है क्या पॉइंट दिया है, लेट p कितना है, 2 3 1 है और q क्या है आपका -1 5 और 6 है, p और ये q के बराबर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका x1 हो गया, x1 y1 z1, x2 y2 z2। तो डायरेक्शन रेशियो इज इक्वल टू क्या बताएं, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 बताए हैं। तो x2 माइनस x1 का मतलब कि -1 और ये -2 हो गया। y2 का मतलब ये y2 है 5 है और y1 कितना है 3 है और z2 कितना है 6 है और ये क्या है 1 है। तो क्या आ गया -3 2 और ये 5 आ गया। यही आपका डायरेक्शन कोसाइन मिल गया। अगर डायरेक्शन रेशियो पूछ दे, डायरेक्शन रेशियो कोसाइन पूछ दे तो बस आप क्या करेंगे कि ये वाला फार्मूला लगा देंगे, प्लस माइनस a अपान रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अब आप रख दीजिए ना यहाँ पे, a का मान क्या है -3 है, प्लस माइनस -3 अपान रूट ए स्क्वायर, ये b है आपका, ये c है, तो रूट -3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25। ऐसे आप निकाल सकते हैं। b अपान क्या है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये भी प्लस माइनस है। तो b की वैल्यू क्या ले लेंगे 2 अपान प्लस माइनस 9 4 और प्लस 25
और इसी तरह से सी क्या है, प्लस माइनस सी अपन क्या है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो क्या ले सकते हैं, सी की वैल्यू 5 अपान रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या है ये स्क्वायर प्लस 9 प्लस 4 प्लस 25 पे प्लस माइनस हो गया, निकाल सकते हैं। अब एक लाइन का, किसी लाइन दिए गए लाइन के डायरेक्शन को साइन दिया हो और उस लाइन पे प्रोजेक्शन निकालना है, एक प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन। ये प्रोजेक्शन के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। देखिए ए प्रोजेक्शन ऑफ लाइन थ्रू x1 y1 z1 and x2 y2 z2 on given line having direction cosine LMN। अब ये इसका देख लीजिए कैसे होता है, फिगर के द्वारा समझिए। ये आपका है, ठीक है, और ये आपका जो है ये लाइन पी क्यू है, पी और ये क्यू है, ठीक है, पी और क्यू है। इसका क्या है, x1 y1 और z1 है, और ये क्या है x2 y2 z2 है, ठीक है। और ये जो है लाइन पे है आपका, ये लाइन है आपका, मान लीजिए कि तुम्हारा पीए है, तो पीए पर आपका प्रोजेक्शन निकालना है पीक्यू का, ठीक है। तो द प्रोजेक्शन ऑफ पीक्यू, प्रोजेक्शन ऑफ पीक्यू ऑन ए लाइन हैविंग डायरेक्शन कोसाइन बी एल एम एन इज इक्वल टू हो जाएगा x2 माइनस x1 इंटू एल, फार्मूला याद रखिए, प्लस y2 माइनस y1 इंटू एम और प्लस z2 माइनस z1 इंटू एन हो गया, ठीक है, ये चीज हो गया। अब हम लोग आगे बताएंगे आपको कि तो अब देखिए, अब जो बताने जा रहे हैं ना कि एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच का एंगल कैसे निकाला जाता है उसको देख लीजिए, ठीक है। इसमें फार्मूला वगैरह ही यूज होता है, हैं, फार्मूला वगैरह ही यूज होता है, वही चीज हम लोग करेंगे। देखिए इसमें बता रहे हैं कि एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच, दो स्ट्रेट लाइन के बीच के एंगल निकालना। अब देखिए कि इफ थीटा बी एंगल बिटवीन टू लाइंस कहिए चाहे स्ट्रेट लाइन कहिए, लाइंस हैविंग डायरेक्शन कोसाइन आर L1 M1 N1 and L2 M2 and N2, देन आप इंटरमीडिएट में ये सब चीजें पढ़े होंगे, ठीक है। कास थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ठीक है, ये चीज पढ़े चुके हैं। और साइन थीटा इज इक्वल टू भी पढ़े हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू भी आप पढ़े होंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या पढ़े हैं बताइए, आप पढ़े हैं ना इसको, अरे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा करके निकालेंगे, इसमें निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका L1 M2 माइनस L2 M1 का होल स्क्वायर प्लस M1 N2 माइनस M2 N1 का होल स्क्वायर प्लस N1 L2 माइनस N2 L1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसी ये होता है, ठीक है ना। अब देखिए तो
ये होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि इफ टू लाइंस और टेन थीटा इज इक्वल टू निकालना हो तो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कास थीटा करेंगे तो आ जाएगा। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कि साइन थीटा बाई कास थीटा होता है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या रख देंगे, रूट L1 M2 माइनस L2 M1 टू द पावर होल स्क्वायर प्लस M1 N2 माइनस M2 N1 टू द पावर होल स्क्वायर प्लस N1 L2 माइनस L2 N2 L1 का होल स्क्वायर अपान क्या आ जाएगा कास थीटा, ये L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। अब देखिए पहला कंडीशन आपको मैं दे रहा हूं कि इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, इफ नोट में लिख दे रहे हैं, कंडीशन लिख देते हैं, कंडीशंस इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हैं तो देन L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू क्या होता है, ये 0 होता है। या इसको डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में लिखना हो तो A1 A2 प्लस डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में लिखना है तो A1 A2 प्लस B1 B2 है प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। यदि दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं, if two lines are parallel to each other, अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो क्या हो जाएगा, देन L1 बाई L2 इज इक्वल टू M1 बाई M2 इज इक्वल टू N1 बाई N2 होता है। तो यार इसको ऐसे भी लिखते हैं A1 बाई A2 प्लस B1 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2 होता है। अगर डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो फॉर्म में दिया होगा तो ये कैसे आता है, परपेंडिकुलर में तो 90 डिग्री हो तो यहाँ पर कास 90 का मान 0 हो जाएगा। अगर ये जो है पैरेलल है तो थीटा का मान 0 हो जाएगा। तो जब 0 हो जाएगा तो आप यहां से निकालेंगे साइन 0 का मान 0 हो जाएगा। तो ये देखिएगा यह L1 माइनस M2 प्लस माइनस L2 M1 का होल स्क्वायर, तो ये चूंकि आइडेंटिटी के फॉर्म में आ जाएगा तो यहीं से आप निकालना चाहें कि L1 माइनस L1 M2 माइनस L2 M1 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो L1 M2 इज इक्वल टू L2 M1, तो यह L1 बाई L2 इज इक्वल टू M1 बाई M2। अब इस पार्ट को भी आप 0 लेंगे, अरे साइन 0 0 हो गया था, रूट स्क्वायर करेंगे खत्म हो जाएगा, तीसरे एक अलग अलग पार्ट में 0 हो गया। क्योंकि रूट का जो मान होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, यानी साइमल्टेनियस टाइप का हो जाता है। तो इसका मतलब ये भी 0 या तो ये बराबर 0 हो सकता है, ये बराबर 0 हो सकता है, ये बराबर 0 हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। तो 0 बारी बारी से करेंगे। अब M1 M2 माइनस M2 N1 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो M1 बाई M2 हो जाएगा इज इक्वल टू N1 बाई N2 हो जाएगी, दोनों को कर लेंगे तो ये आपका कंडीशन आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से इसको करते हैं। तो आज इतना आप स्टडी कर लीजिए, कल से जो है इन पर क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से आज नोट्स बना लीजिए, कल मैं इस पर क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, ओके। और इसको आप लोग सब लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ओके।